करिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। हालांकि मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम भी नोट करवा चुका था, पर स्टार्टिंग से करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम ये बोलेंगे स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड अगर कर रखा है तो मैंने लास्ट टाइम करवाया था वही सेम चीज बता रहा। स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल is expressed as fx is equal to bx cube plus bx square plus cx plus d। इस तरीके का कोई हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जिसमें हाईएस्ट पावर जो है x की, जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a x की पावर 3 प्लस b x की पावर 2 प्लस c x प्लस d। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी पावर है वो होगी पावर 3। उसके बाद जो है, उसके बाद फिर आ जाएगी पावर 2, फिर पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट है। ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते थे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता था x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब हम इसको सॉल्व करते थे, ऐसा कोई भी अगर मान लो हमको इक्वेशन दे रखी होती थी, मान लीजिए ऐसे था 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 4, मान लो ऐसा था कुछ प्लस 8x प्लस 4, मान लीजिए इस तरीके की कोई हमको इक्वेशन दे रखी होती थी, तो मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग करके इसमें x की दो वैल्यूज निकालता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो x की हमेशा दो वैल्यूज आती है। इसी तरीके से जब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की तीन वैल्यूज आएंगी। ऐसा पता चलता है हमको इसकी पावर से। जब इसकी पावर 2 है तो इसकी वैल्यू 2 आएंगी, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो हम ये कहेंगे वो जो तीन वैल्यूज आती हैं उनको हम बोल देते हैं 3 जीरोस। ठीक है, तो there will be three zeros of a cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसकी तीन वैल्यूज आएंगी। वो जो तीन वैल्यूज होंगी उनको हम बोलेंगे 3 जीरोस। नमस्ते। वो जो तीन वैल्यूज आएंगी उनको हम बोलेंगे 3 जीरोस। और वो जो 3 जीरोस हैं उन 3 जीरोस को बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। दिखाई दे रहा है उधर से? इधर आ जाओ, चाहे तो प्रतिभा है। तो जो तीन वैल्यूज आएंगी उनको हम तीन जीरोस बोलते हैं। There will be three zeros of a cubic polynomial, namely alpha, beta, and gamma. Relation between the zeros, relation between the zeros and coefficients is पहला relation alpha plus beta plus gamma is equal to माइनस बी अपॉन ए। कोफिशिएंट्स ये है बेटा, जो x के x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो b, जो x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा वो a, जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो c, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है d। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पहला रिलेशन। और उसके बाद सेकंड है, दो दो करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू प्लस का सी अपॉन ए। और तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम करा था। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो देखेंगे जरा।
पहला एग्जांपल देखेंगे। आरडी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्वेश्चन लिखवा ही रहा हूँ। पेज नंबर 2.37 का एग्जांपल नंबर 1 है। पेज नंबर 2.37 एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में नोट करेंगे, वेरीफाई दैट 3, -1 एंड -1/3 verify that three comma -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial are the zeros of the cubic polynomial are the zeros of the cubic polynomial px is equal to 3x cubed minus 5x square 3x cubed minus 5x square minus 11x minus 3 3x cubed minus 5x square minus 11x minus 3 ये पॉलिनोमियल दे रखा है। And then verify the relationship between the zeros and its coefficients. And then verify the relationship. And then verify the relationship between the zeros and its coefficients. Between the zeros and its coefficients. Between the zeros and its coefficients. ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, बेहद आसान है। आप क्वार्टर की कर चुके हैं क्योंकि आपको मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले ये देखिए कि मुझे जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल देखेंगे, नोट करेंगे यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल क्या है, px is equal to 3x cubed minus 5x square minus 11x minus 3। ये पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, ठीक है। फिर मैं कहूँगा कंपेयर इट विद इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर इट विद px is equal to px cubed plus bx square plus cx plus d। ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हो गया ना। जो स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो यही होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका मतलब जो x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो a है, यानी कि a क्या हो गया, a हो गया 3 के बराबर, ठीक है। तो हम बोलेंगे इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3। फिर देखेंगे x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर b और इधर क्या x स्क्वायर के साथ है -5, तो b इज इक्वल टू -5। उसके बाद x के साथ इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है c, इधर x के साथ कोएफिशिएंट क्या -11, c इज इक्वल टू -11। और फिर कांस्टेंट टर्म इधर है d और इधर कांस्टेंट टर्म है -3, तो d इज इक्वल टू -3। कई बार क्या हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको वो सीक्वेंस थोड़ा बिगाड़ कर दे कि पहले x वाली टर्म दे दी, फिर x स्क्वायर दे दिया, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर लास्ट में x क्यूब दे दिया, ऐसा। तो आपको क्या करना है, आपको उसको पहले सही पैटर्न में लेकर आना है। आप लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले x क्यूब वाली टर्म, फिर x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। फिर इसको कंपेयर करके हमारे पास एबीसीडी की वैल्यू आ गई। फिर वो क्या बोल रहे हैं, verify that 3 -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial this, ठीक है। तो ABCD की वैल्यू आ गई, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हम ये कहेंगे कि to verify
that 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of px. px क्या है? गिवन पॉलिनोमियल। ये इसके जीरोस हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसमें आप x की जगह 3 डालकर देखो। अगर 3 डालने पर रिजल्ट 0 आता है तो हम ये कहेंगे कि ये इसका एक 0 है। समझ गए? हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर x की जगह 3 डाल देंगे, तो ये हो गया p3। p3 क्या हो जाएगा? ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ पर x की जगह 3 डाल दीजिए, तो 3 into 3 का क्यूब माइनस 5 into 3 का स्क्वायर माइनस 11 into 3 माइनस 3। 3 का क्यूब होता है 27, 27 3 का कितना हो गया 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 का 45 माइनस 45, 11 3 का 33 विद माइनस साइन, माइनस का 33 माइनस 3। तो अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीनों माइनस के हैं। जब तीनों के साइन सेम है तो इसका मतलब जब साइन सेम होते हैं तो हम उनको एडिशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे तीनों का साइन सेम है तो एडिशन कर देंगे और ऐड करने के बाद में माइनस साइन लगा देंगे, बस ये करना होता है। ठीक है, तो आप देखो 5 + 3 8 + 3 11 81 तो है ही, है ना। 81 माइनस 81 आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब 0, इसका मतलब 3 इसका एक 0 है, पहली चीज। उसके बाद फिर ये देखना है हमको -1 यानी कि मैं p -1 के लिए चेक करूंगा, तो इसी एक्सप्रेशन में मेरे को डालना है, तो 3 into -1 का क्यूब माइनस 5 into -1 का स्क्वायर माइनस 11 into -1 और -3। -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, -1 into 3 कितना हो गया -3, -1 का स्क्वायर होता है +1 +1 into -5 -5, -11 into -1 क्या हो गया +11 और -3। अब देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव वाले टर्म्स देखो कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 5 8 और 3 11, ये -11 हो गया, -11 + 11 दोनों कैंसिल आउट होकर ये भी 0 आ गया, तो -1 भी इसका एक 0 है। फिर चेक करेंगे -1/3 के लिए, तो -1/3 के लिए आप एक्सप्रेशन में -1/3 डाल दोगे x की जगह। चलिए जी, तो 3 into -1/3 का क्यूब, 3 into -1/3 का क्यूब -5 into -1/3 का स्क्वायर और -11 into -1/3 और लास्ट में -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिएगा -1/3 जब ये करा मैंने तो ये कितना हो जाएगा, हाँ जी, ये 3 तो ऐसे -1 का क्यूब क्या हो गया -1 और अपॉन में 3 है, 3 का क्यूब 27। ठीक है, अगला है -5 मल्टीप्लाइड बाई -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। ठीक है, -11 into -1/3 क्या हो जाएगा प्लस का 11/3 और लास्ट में है -3। अब देखिए 3 × 3 3 9 27, ये हो गया -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। अब क्या करेंगे कि जैसे लास्ट में -3 है ना, तो क्या करो इसके नीचे 1 ले लो आप, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 1 3 9 9 इनका एलसीएम ले लूंगा। 9 9 का एलसीएम लेने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, तो जब इनका एलसीएम लूंगा 1 3 9 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, हो गया 9, तो ये -1 तो एज इट इज आ जाएगा, -5 भी एज इट इज आ जाएगा। 3 3 का 9 और 3 11 का 33, 1 9 का 9 और 9 3 का 27, -1 और -5 -6 और -27 हो गया -33, तो -33 +33 अपॉन 9 ये कैंसिल आउट हो गया, +33 और -33 कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, 0 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। तो आगे देखेंगे
जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू 3 डाली तो भी रिजल्ट 0 आया, x की वैल्यू -1 डाली तो भी रिजल्ट 0 आया, x की वैल्यू -1/3 डाली तो भी रिजल्ट 0 आया। therefore 3 -1 and -1/3 are the zeros of the given polynomial. Are the zeros of the given polynomial. तो सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? वेरिफिकेशन, ये वाला वेरिफिकेशन तो बहुत आसान है। अगर मुझे जीरोस दे रखा है तो मुझे क्या करना है, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसमें उसकी वैल्यू डालकर और फिर मैं रिजल्ट निकालकर देख लूंगा तो जीरो आता है या नहीं आता वो मैं चेक कर, ठीक है। उसके बाद की कहानी देखिएगा। therefore ये जो तीनों इसके जीरोस हैं तो तीनों जीरोस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 3 सॉरी, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। ये करने के बाद में फिर देखिएगा नेक्स्ट, अल्फा बीटा और गामा इनकी तीनों की वैल्यूज आ गई। उसके बाद आप चेक करेंगे, वो बोल रहे हैं कि मेरे को रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो रिलेशनशिप तीन होती है। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन, तो सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन मैं करूंगा। तो अब यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। मैं चेक करूंगा कि ये जो रूल्स हैं ये रूल्स ठीक है भी या नहीं है, रिलेशनशिप जो है जीरोस के बीच में कोएफिशिएंट्स के बीच में ठीक है या नहीं है वो देखना। तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा क्या है 3 और बीटा क्या है -1, तो 3 प्लस -1 यानी कि 3 -1 कितना हो गया 2। उसके बाद देखेंगे आरएचएस, आरएचएस क्या है एज पर दिस रिलेशन -b अपॉन है, -b अपॉन है तो माइनस साइन तो अपनी जगह। अब देखिए b कितना था, b था -5। सर आपने गामा नहीं लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन b। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा कितना था -1/3। तो चलो ये तो प्लस का 2 हो गया, 2 -1/3, 3 2 जा 6, 6 -1 यानी कि 5/3। एलएचएस आ गया 5/3, -b अपॉन a, माइनस ऑफ -b और अपॉन a में क्या है 3, तो ये हो गया 5/3। तो आप देखिए एलएचएस भी 5/3 और आरएचएस भी 5/3। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। ये हो गया वेरीफाई। अच्छा जी, अगला रूल देखते हैं। अगला जो लॉ था इसका वो था अल्फा बीटा प्लस फिर जैसे ही हमारे यहाँ है हाँ तो अल्फा बीटा गामा में किसी को भी लगा सकते हाँ इसको ये तीन shuffle वैल्यूज कर है दो ना, चाहे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको आप गामा मान लो और इसको अल्फा मान लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तीन वैल्यूज है, एक तो अल्फा, एक तो बीटा, एक तो गामा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब देखिए अल्फा बीटा क्या है, अल्फा है 3 और बीटा है -1, 3 इंटू -1 प्लस बीटा है -1 और गामा है -1/3।
-1 into -1/3 प्लस गामा अल्फा, तो प्लस गामा है -1/3, गामा है -1/3 और अल्फा कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 into -1 कितना हो गया -3। अच्छा, -1 into -1/3 क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3, प्लस का 1/3 और ये आ गया सिर्फ -1, तो -4 प्लस 1/3, -4 प्लस 1/3। अब इधर कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा देखिएगा, कैल्शियम लेंगे तो 3 4 का 12, -12 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3, -11/3 समझ में आ गया देवांशी, क्लियर है। अच्छा, एक चीज आप ना सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जैसे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप में जो आप पढ़ रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी किसी भी बच्चों को जरा सा भी झिझकने की जरूरत नहीं है कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो इसको क्या लगेगा, तुम्हें लगे कि मैंने कुछ पूछा तो उसको क्या लगेगा, ये नहीं सोचना। ठीक है, आप सब बच्चे यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, तो जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स अपने क्लियर करके जाना है। ठीक है, ग्रुप का एक बेनिफिट लेकर जाना है, ग्रुप की डिसएडवांटेज नहीं लेनी कि मैं तो ग्रुप में बहुत शर्मीला हूँ, मैं तो किसी से कुछ पूछ ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर जिसको जो डाउट आए आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ना मैं इरिटेट होने वाला हूँ, ना आपके फ्रेंड्स इरिटेट होने वाले हैं जो आप सब लोग साथ में बैठे हैं। ठीक है, तो जो भी दिक्कत आए वो बिल्कुल बेझिझक होकर आप लोग पूछिएगा। ठीक, और दूसरी चीज ये है कि जो मैंने ये ग्रुप बनाया है, जैसे अभी तुम्हारा कब बेटा टेस्ट कब है स्कूल में, 30 को, 30 को, उसके बाद साइंस का बताया था शायद 3 या 4 को। चलिए, जिस भी बच्चे का जो भी टेस्ट होता है स्कूल में, यूनिट टेस्ट होता है या मिड टर्म होगा, कोई भी एग्जाम होगा, उसकी फोटो लेकर ग्रुप पर जरूर डाल देना। ठीक है, उसकी फोटो लेकर ग्रुप पर डाल देना, क्योंकि जितने भी यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं इसमें सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आपके पास सभी के पास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह कंपाइल्ड होने चाहिए। ठीक है, बाकी थ्रू आउट द ईयर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 आपको सबको पता चल ही जाएगा कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। साइंस में मैं आप लोगों को अभी तो मैं नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा जाना नहीं हो पा रहा, जो जैसे होली के बाद में, अभी तो जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, रेडॉक्स रिएक्शन तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। साथ में 2 बच्चों ने लेट करा था ज्वाइन, तुम्हारी तबियत खराब थी तो तुमने नहीं देखा है, तुम्हारे भी 1-2 क्लासेस मिस हुई हैं। तो शुरुआत का जो मेरा थोड़ा बहुत आप लोगों का छूटा है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो मैं करा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास में, और उसके लिए भी मैं ग्रुप पर मैसेज डालूंगा। अगर और भी कोई भी बच्चा जो शुरू से आ रहे हैं, अगर वो बच्चा भी दोबारा से करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। और फिर होली के बाद मैं आप सभी लोगों के नोट्स लेकर आऊंगा, तो जैसे जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाएगा उसके नोट्स मैं आपको देता जाऊंगा। जैसे आप में से जो बच्चे 9th में पढ़े हैं, तो मैं नोट्स की फोटो मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया करता था, तो पूरा साल ही ऑनलाइन में बीता है, मोबाइल पर पढ़ा, किसी बच्चे ने लैपटॉप पर पढ़ा, कैसा भी था वो टफ ईयर था, वो बीत गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास, अब जो ये साल है आपको 2022 में एग्जाम देना है, तो उसके लिए वापस आदत वही डालिए कि हार्ड कॉपी से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, लैपटॉप से मोबाइल से ज्यादा देर पढ़ाई नहीं हो सकती, आंखों में सर में दर्द होने लगता है। तो मैं आपको हार्ड कॉपी सभी बच्चों को दूंगा, सभी बच्चों को अलग अलग फाइल दूंगा, तो फाइल में आपको लगाकर रखना है, तो चैप्टर वाइज सारे नोट्स आपके पास होंगे। तो थ्योरी में जितना आपको मैं नोट्स में दूंगा उतना कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, उतना आपको लर्न करना ही करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो सारी चीजें एक एक करके मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, और एक चीज आपको अभी बता देता हूँ, मैंने इस साल क्या करा है, लास्ट ईयर तो मैं इस तरीके से करता था, अभी भी मैं ऐसे ही करूंगा। देख लीजिए, मैं बताता हूँ एक मिनट। कैसे टेस्ट 10th वालों को पूरा साल ऐसा ही बीता है, जैसे आप लोगों को नोट्स दिए थे ना, तो ऐसे ही 10th वालों को भी सबको मैं उसी पर शेयर कर रहा था। तो मैंने इस बार क्या करा है, सारे के सारे नोट्स एक जगह कंपाइल करा लिए, तो इसमें सारे के सारे मेरे हैंड रिटन है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा है, शुरुआत में फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी, तो सारा कुछ है इसमें, कुछ भी छोड़ा नहीं। तो ये तो मैंने लास्ट में, अब क्योंकि अब जैसे ये सब लॉकडाउन वगैरह भी धीरे धीरे खत्म हुआ, ऑनलाइन क्लासेस तो अभी पहले तो ऑनलाइन का ही था,
फिर उसके बाद में प्रॉपरली नोटिफिकेशन भी आया गवर्नमेंट का कि अब कोचिंग सेंटर्स भी खुल सकते हैं। मैंने दिसंबर से स्टार्ट करा था, तो थ्रू आउट द ईयर नहीं दे पाया, तो एक जगह मैंने कंपाइल करके दे दिया। लेकिन आपको थ्रू आउट द ईयर में जैसे एक चैप्टर करा रहा हूँ तो उसके नोट्स दे दिए, दूसरा करा रहा हूँ तो उसके नोट्स दे दिए, तो वो फाइल रहेगी आपके पास, आप फाइल में सारा का सारा इंक्लूड करते जाओगे, तो कहीं से कहीं तक आपको स्टडी मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और मैथ्स में सभी बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आर डी शर्मा आप लोग ले लीजिए। ठीक। आर डी शर्मा में कोई नया, उसमें कुछ नया चेंज नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया ऐड कर देंगे। किसी को किसी पुराने स्टूडेंट से मिले तो पुराने स्टूडेंट से ले लीजिए, सफिशिएंट एग्जांपल्स हैं उसमें, सॉल्व भी हैं और अनसॉल्व भी। और मैथ्स का अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में अगर डर बैठा हुआ हो तो डर को निकाल दो। जो टफ मैथ्स होता है सीबीएसई का वो 9th क्लास का होता है, 10th का मैथ्स टफ नहीं है। ठीक है। 9th में आप जो ये क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स में जो ये आप ये थ्योरम्स वगैरह और सर्कल्स की थ्योरम थी, 10-11 थ्योरम थी, तो वो जो आप सब लोग करके आए हो ना, उतना यहाँ पर नहीं। तो यहाँ आपको लगेगा कि हाँ वी आर एट ईज। ज्योमेट्री वाला पोर्शन उतना मुश्किल नहीं है जिसमें ज्यादातर बच्चों को डर लगता है। तो मैं आपको एक एक चीज प्रॉपर्ली बताता जाऊंगा। आप लोगों को अपनी रेगुलरिटी बनाकर रखनी है। और ध्यान रखिएगा कि मैथ्स में जो हम क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं तो वो सारे ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। और अपनी जो ट्यूशन की नोटबुक है उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने पिछले कई सालों से जो मैं देखता आ रहा हूँ, बच्चों की नोटबुक या तो खो जाती है या कोई चुरा लेता है। ठीक है। तो अपनी जो ट्यूशन की नोटबुक है वो संभाल के रखिएगा, जो ट्यूशन के नोट्स दूंगा वो संभाल के रखिएगा, उसको स्कूल ले जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो उन चीजों को संभाल के रखिएगा, और लास्ट में फिर आपको ये दिक्कत नहीं होती कि यार ये वाला क्वेश्चन मेरा अटक रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। ठीक। तो वो दिक्कत रहती है, भाई तू बता दे, भाई तू बता दे, सर मुझे सुबह बुला लो, सर शाम को बुला लो, तो वो जो दिमाग में उधेड़ बुन रहती है वो नहीं रहेगी। अपने जो नोट्स हैं वो प्रॉपर बनाकर रखिएगा। ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। जैसे पहला वेरिफिकेशन हमने करा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। दूसरा वेरिफिकेशन करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू। ये वाला भी ये हो गया। अच्छा ये हो गया, सॉरी। तो ये हमने एलएचएस कर लिया, इसका आरएचएस करना है। तो आरएचएस मतलब सी अपॉन ए कर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हम निकाल चुके हैं। तो आरएचएस देखिएगा, आरएचएस है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब सी कितना था हमारा, सी था -5, नहीं 11/3, माइनस का 11/3 था, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, कोई नहीं, ये रिलेशन ही माइनस सी अपॉन ए, 11/3 विद अ माइनस साइन, ये हो गया। और ए कितना है, है ना, मुझे मैं गलत नोट कर रहा हूँ, सी ये नहीं है, सी की वैल्यू है 11 और ए की वैल्यू है 3, तो सीधा सीधा है रिलेशन में माइनस सी अपॉन ए है, माइनस सी अपॉन प्लस प्लस सी की वैल्यू सी की वैल्यू -11 है। ठीक है, -11/3 ये हो गया, समझ गए। LHS इज इक्वल टू RHS। उसके बाद देखिएगा थर्ड रिलेशन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस का डी अपॉन ए। अब देखिएगा जी अल्फा कितना है, अल्फा है 3, LHS अल्फा है 3, बीटा है -1 और गामा है माइनस का 1/3। यहाँ पर 3 से 3 कट गया, -1 इंटू -1 क्या हो गया, +1। अब आरएचएस क्या है, माइनस का डी अपॉन ए, माइनस अपनी जगह, डी कितना है -3 और ए कितना है 3, 3/3 यानी कि 1। ये भी वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। ठीक है, ठीक है जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 से पहले एक चीज नोट करिएगा, जैसे मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरे पास है, तो मैं उसके जो जीरोज हैं उसके जीरोज में रिलेशन निकाल सकता हूँ, जीरोज और कोएफिशिएंट्स में मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ। अब सोचिएगा कि अगर मुझे जीरोज दे रखे हैं और मेरे से बोला जाए कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए, जैसा आपने क्वाड्रेटिक में भी देखा था
तो क्या करेंगे, देखिएगा हाउ टू फॉर्म a cubic polynomial, how to form a cubic polynomial how to form a cubic polynomial when its zeros are given. How to form a cubic polynomial when its zeros are given. क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, fx is equal to k into, सबसे पहले यहाँ पर x क्यूब है, x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा ब्रैकेट क्लोज। ये काम कर रहा है, ये तीनों रिलेशन में से आप समझ जाएंगे क्या चीज है। तो क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एज इट इज, और के क्या है, के कोई भी कांस्टेंट है, के मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इसको ये भी बोल देते हैं, एक तरीका तो ये है लिखने का, दूसरा तरीका ये होता है और fx is equal to k into x cube minus sum of zeros into x square plus sum of the product of zeros taken to at a time into x plus product of zeros। ठीक है, क्या होता है कि कई बार ना लैंग्वेज के टर्म्स में दे रखा होता है और आप उस चीज को समझ नहीं पाते। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर है तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, भाई तीन जीरोस हैं, तीनों जीरोस का सम हो गया। ठीक है, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो मैं एक बार में दो जीरो ले रहा हूँ। ठीक है, तो अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट बीटा गामा ये भी प्रोडक्ट हो गया, तीसरा प्रोडक्ट गामा अल्फा। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, दो जीरो का प्रोडक्ट, दो जीरो का प्रोडक्ट, दो जीरो का प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसी को लैंग्वेज में लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इनटू एक्स। यानी कि ये जो ब्रैकेट है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसी को लैंग्वेज में लिखा है, स्टेटमेंट बनाकर लिखा है। मुझको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि तीनों के तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है। और एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 है बेटा, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, गरिमा, इंदर, पालकी बताइए। यस सर। ठीक है, पालकी बताइए। यस सर। ओके, हाँ जी, माइनस ये ऐसे आता है माइनस प्लस और माइनस, सही कह रहे हो, माइनस है, ये ऑल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ऑल्टरनेट चलता है, तो लास्ट वाले को माइनस कर दीजिएगा। एग्जांपल 2 देखिएगा, एग्जांपल 2 है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल find a find a cubic polynomial
with the sum, comma, find the cubic polynomial with the sum, comma, sum of the products of its zeros, sum of the products of its zeros taken at a time, taken two at a time, and product of its zeros and product of its zeros and product of its zeros as 2 minus 7 minus 14 respectively. 2 minus 7 minus 14 respectively. बेटा ऑनलाइन वाले 1 मिनट वेट करेंगे प्लीज. मोबाइल है कोई अभी कौन है? एक बार पूछिए ना, 8:30 बजे की कॉल आई. हाँ तो हो सकता है कुछ बात हो. हाँ कर लो, बस पूछना ही है कि क्या बात है, यहीं से बैठ कर कर लो. ये दे रखा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, कॉमा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros taken two at a time and product of its zeros 2 minus 7 minus 14 respectively. ठीक है, तो क्या दे रखा है ये देखिएगा. अल्फा बीटा गामा भी दे रखा है. यहाँ पर जो चीज मुझे चाहिए वही दे रखी है. क्या? फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, यानी कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या है 2. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो क्या दे रखा है -7 दिखा है ना. कॉमा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, वो क्या है -7, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी गिवन है. और लास्ट में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस -14, ये -14 दे रखा है. समझ गए? क्लियर? इसमें नोट करेंगे ये वन मैं आपको एक ऐसा बताऊंगा कि जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ ना, कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट करूंगा. जैसे अभी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये कंप्लीट होने वाला है, तो पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो जाए फिर इसका टेस्ट है. ठीक है, सभी को जो कंफर्टेबल हो. अच्छा, स्कूल में जो होता है हर वीक होता है. हर वीक मतलब हाँ वीक्स में होता है, हर वीक एक टेस्ट होता है. एक टेस्ट. तो मैथ्स का होगा, उससे पहले हो जाएगा ना हमारा. कौन सा चैप्टर है? ये नंबर पब्लिक आंसर साइंस का इसको क्या है फिर? तो ये प्राइमरी के मतलब दिवाली में कोई होता है, दिवाली में होता है. मेरे को बता देना इसके मतलब रियल नंबर आ रहा है ना, इसके बाद रियल नंबर करा दूंगा. और अगर ये भी होगा ना, आप 2 दिन पहले भी मेरे को बता दोगे तो मैं अलग से बुलाकर पूरा फास्ट मोड में खींच दूंगा, उसको हो जाएगा. हाँ, कोई ऐसा घबराने वाला चैप्टर नहीं है. ठीक है जी, चलिए देखते हैं. यहाँ पर मेरे को क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो गिवन है 2. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या दे रखा है -7. और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या दे रखा है -14. ठीक है, ये 3 वैल्यूज गिवन है. देयरफॉर क्यूबिक पॉलीनोमियल विल बी therefore cubic polynomial will be fx is equal to a into x cube minus alpha plus beta plus gamma into x.
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल देनी है, काम खत्म। ए और एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये कितना -7 तो -7 एक्स और अल्फा बीटा गामा ये -14 बाहर माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस का 40। बताइए जी क्लियर है? ठीक है ऐसा क्लियर है? चलिए इसके बाद देखते हैं अगला एग्जांपल नंबर 3। ये जो क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 2 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इससे पहले जो एग्जांपल 1 करा था वो भी एनसीईआरटी का है। अब जो नेक्स्ट करेंगे ये सीबीएसई में 2010 में एग्जाम में आया था। Example number 3 है if two zeros of the polynomial two zeros of the polynomial if two zeros of the polynomial fx is equal to fx is equal to x cube minus 4x square minus 3x plus 12 minus 4x square minus 3x plus 12 are under root 3 and minus under root 3 are under root 3 and minus under root 3 comma then find its third zero. Then find its third zero. मुझे इसका तीसरा जीरो बताना है। अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा पता है, आराम से हो जाएगा। देखिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले क्या करना है, गिवन fx is equal to x cube minus 4x square minus 3x plus 12। इसको कंपेयर करेंगे, compare it with fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। We get a is equal to x cube के साथ जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि x cube के साथ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो a is equal to 1 हो गया। x स्क्वायर के साथ b है तो यहाँ x स्क्वायर के साथ -4 है तो b की वैल्यू क्या हो गई -4। x के साथ c है तो x के साथ यहाँ -3 है तो c की वैल्यू -3 और कांस्टेंट टर्म b तो कांस्टेंट टर्म 12 तो g is equal to 12। इनके दो जीरोस दे रखे हैं √3 और -√3 तो हम ये कहेंगे two zeros are given so alpha is equal to √3 and beta is equal to -√3। अल्फा √3 है और बीटा क्या है -√3। ठीक है, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -3 अपॉन ये पहला रिलेशन होता है, मुझे पता ही है। अल्फा क्या है √3 प्लस बीटा क्या है -√3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो √3 -√3 प्लस गामा इज इक्वल
इक्वल टू माइनस, और b कितना है -4, देखिएगा माइनस ऑफ -4 अपॉन a कितना है 1, -√3 प्लस √3 कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हुआ माइनस ऑफ -4 यानी कि +4, तो गामा इज इक्वल टू +4। बताइए कोई चीज मुश्किल लगी अभी तक? सब ठीक है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ा बहुत लग सकता है मुश्किल, क्यूबिक मुश्किल नहीं। तो गामा की वैल्यू हो गई 4, यानी कि ये हमारा थर्ड जीरो हो गया। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। बेटा समझ गए? पालकी, इंदर, गरिमा? Yes. Yes, sir. ठीक है ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 3 का एग्जांपल 4 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 में है फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल find the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 5x square, fx is equal to x cube minus 5x square minus 16x plus 80 minus 16x plus 80, comma, if its two zeros are equal in magnitude, if its two zeros are equal in magnitude, if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। ये जो दो जीरोस है ना, जैसे 3 जीरो होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो 3 जीरोस होंगे, उन 3 मतलब इसके 3 जीरोस होंगे, तो उनमें से दो जीरोस जो हैं उनकी वैल्यू सेम होगी। मतलब अगर पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, लेकिन साइन अपोजिट होगा। मतलब अगर पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा? माइनस अल्फा है। समझ गए? तो देखिएगा गिवन पॉलिनोमियल fx is equal to x cube minus 5x square minus 16x plus 80। जब x क्यूब के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 1 है। कंपेयर इट विद fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। इसके साथ कंपेयर करना है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -16 और d की वैल्यू 80। a b c d की ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। उसके बाद देखिएगा ये बोल रहा है इफ इट्स टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो two of its zeros are एक जीरो तो अल्फा है तो अल्फा के बराबर है, और एक जीरो जो बीटा होता है वो माइनस अल्फा के बराबर है। तभी तो हम कहेंगे कि दोनों के दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइन है। भाई एक जीरो तो अल्फा, पहला जीरो अल्फा होता है तो वो तो अल्फा ही है, दूसरा जीरो बीटा होता है तो वो भी माइनस अल्फा है। समझ गए मेरी बात? उसके बाद देखिएगा अब इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो जीरोस निकालने हैं, मैं इसको इस तरफ कर रहा हूँ।
सबसे पहले मैं जानता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह डालिए अल्फा और बीटा की जगह भी डाल दीजिए माइनस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बी कितना है -5 और बाहर माइनस साइन पहले से ही माइनस ऑफ -5 अपॉन ए, ये मतलब 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, गामा इज इक्वल टू हो गया प्लस का 5। ये तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं, फिर लेंगे हम तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन लेंगे, थर्ड रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन था अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। अभी अल्फा कितना है, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा कितना है माइनस अल्फा और गामा कितना है 5 माइनस, और डी कितना है, डी है हमारे पास 80 अपॉन ए है 1। इस माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, अल्फा इंटू अल्फा हो गया अल्फा स्क्वायर 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 80 5 1 का 5 5 16 का 80 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का अल्फा क्या हो गया प्लस माइनस 4। ये समझ में आ गया? अब बताइए इसी तरह समझ में आ गया। हम ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो वो प्लस भी आता है माइनस माइनस भी आता है। भाई अगर +4 का स्क्वायर करूंगा तो भी 16 आएगा और -4 का स्क्वायर करूंगा तो भी 16 आएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू +-4 होगी, ठीक। ये करने पर हम ये कहेंगे देयरफॉर zeros of the given polynomial zeros of the given polynomial can be 4, -4, -5 और -4, +4, 5। भाई अल्फा और बीटा है, आपने चाहे तो पहले वाले को 4 और दूसरे वाले को -4 ले लिया, या फिर पहले वाले को -4 दूसरे वाले को 4 ले लिया। तीसरा तो अलग है, तीसरे की वैल्यू तो फिक्स है 5। उन्होंने बोला कि दो जीरोस इसके ऐसे हैं, दो जीरोस इसके ऐसे जिनका साइन इक्वल बट अपोजिट है, तो जिनकी वैल्यू इक्वल बट साइन अपोजिट। समझ गए? ठीक है, बस इतना कर लीजिए। इसके कुछ क्वेश्चंस फिर मैं आपको भेजूंगा, वो करके लाने होंगे, और आप दोनों बीपीएसआर वाले मेरे को बता देना एग्जाम कब से, ठीक है। डेट शीट पता करो। उसे होली के जस्ट बाद देना नहीं चाहिए, होली के जस्ट बाद नहीं लेना चाहिए, 2-3 दिन की तो गैप दे देना चाहिए, परेशान कर दो।